जय हिंद। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, पेजर ब्लास्ट। पेजर ब्लास्ट जो है बेसिकली एक तरीके का डिवाइस है, जैसे कि रेडियो होता है, ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ होता है पेजर ब्लास्ट। इसमें सिर्फ मैसेजेस जा सकते हैं, पर इसमें ये है खासियत कि इसमें सिम नहीं होता, तो इसको ट्रेस नहीं किया जा सकता। जैसे हम मोबाइल को ट्रेस कर सकते हैं, पर पेजर ब्लास्ट को नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें सिम नहीं होता, ठीक है। जैसे इजराइल है, उसने सदर्न पार्ट जो वहाँ पे कंट्री है गाज़ा, उसको तो बुरी तरीके से बर्बाद कर ही दिया है। तो एक हिजबुल्लाह ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे, तो उसने ना लेबनान को, एक कंट्री है, उसको 3000 पेजर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। तो उसने फिर तालिबान को दे दिया, तालिबान की अपोलो गोल्ड कंपनी को, कि भाई आप बना लीजिए 3000 पेजर। फिर तालिबान की अपोलो गोल्ड कंपनी ने हंगरी को दे दिया। तो हंगरी अब क्योंकि यूरोप की कंट्री है, तो इज़राइल का वहाँ से एक्सेस काफ़ी ईजी है, तो वहाँ और इनका मोसाद एजेंसी भी जो है यहाँ से लिंकअप है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं ना कि ये 3000 पेजर में 30 ग्राम का एक बहुत ही ख़तरनाक सॉफ्टवेयर, विस्फोटक सॉफ्टवेयर, जिसको PETN कहते हैं, वो लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि जब वो गर्म होगा, जब वो यूज़ करेंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा और बहुत बुरी हालत हो जाती है लोगों की, मतलब ज़िंदा लाश की तरह। तो 3000 में से 2800 जो हमारे ये बने थे पेजर, वो ब्लास्ट हो गए। तो 3000 में से 2800 पेजर जो हैं वो पूरे ब्लास्ट हो गए, और लोगों की इतनी बुरी हालत हो गई ना, किसी की आँख निकल गई, किसी के पैर ख़राब हो गए, किसी का हाथ, मतलब बहुत ही बुरा। मतलब उन जो लोग बच गए थे ना, उनको संभालने के लिए एक और आदमी की ज़रूरत पड़ेगी, इतना बुरा हाल हो जाता है इससे, ठीक है। इसके अलावा जो है 17 सितंबर को ना क्या होता है कि जो हिजबुल्ला है ना, फिर यहाँ पे होता है, ये लोग इज़राइल वाले बहुत बुरा हाल करते हैं इनका। उसके अलावा गाज़ा को तो बर्बाद कर ही दिया इन्होंने, अब हिजबुल्ला को भी कर दिया। फिर उसके बाद वेस्ट बैंक की कंट्री है वहीं पे, उसको भी नेक्स्ट उनका ही रहेगा बर्बाद करने का। तो ये भी है, गाज़ा, हिजबुल्ला और वेस्ट बैंक, इन तीनों जगहों को इज़राइल बहुत बुरी तरीके से बर्बाद कर रहा है, ठीक है। और इसके अलावा एक उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया है सुमोन मतायामा नाम का, ठीक है, जिसकी यूनिट 8200 है। तो ये मोसाद ने नहीं बनाया, एक जो है ना, ये एक मिलिट्री विंग है, यूनिट 8200 एक मिलिट्री विंग है, मोसाद का ऐसे कोई लेना देना नहीं है। तो जो नेचुरल यूरेनियम होता है ना, वो इतना इफेक्टिव नहीं होता, तो इज़राइल जो है सेंट्रिक फ्यूल का यूज़ करके यूरेनियम बनाता है उसको, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बेस्ट क्वालिटी के बन जाते हैं, वो मजबूत हो जाते हैं। तो यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 होते हैं वो बेसिकली। और आयरन न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो भी इज़राइल करता है। जैसे जो हिजबुल्लाह है, उसने वहाँ पता चलता है कि पहले तो पेजर ब्लास्ट हो ही रहे थे। तो लेबनान के अंदर कह रहे हैं लोग कि टूथपेस्ट में भी अब ब्लास्ट होने को मिलेगा, जिससे बहुत नुकसानदेह फेस करेंगे ये लोग। हिजबुल्लाह के आसपास बहुत ही बुरा ये हिजबुल्लाह का हाल कर दिया इज़राइल वालों ने। और इसके अलावा पर गलती इनकी भी, इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर भी ये उनसे उलझ रहे हैं। जैसे 1962 में वॉर हुआ था चाइना के साथ हमारा, तो हमारे पास तब न्यूक्लियर वेपन नहीं थे, तो हमने बनाया ही ना अपने लिए, फिर हम सामना करें। आज चाइना क्या औकात है हमारा कुछ उखाड़ ले, कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जब 1962 में कैसे इसने हमारा मजाक उड़ाया था, पर हमने अपनी मेहनत से आज वो मुकाम हासिल कर लिया है कि हाँ अभी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब इंडिया भी टेक्नोलॉजी के मामले में क्या है, बस एक UPI तो बना दिया हमने, इसके अलावा तो हमारा कुछ है ही नहीं। तो हमें भी बनाना चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद।